हेलो दोस्तों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, यूपी लेखपाल 2022 पर आज हम कुछ चर्चा करने वाले हैं। महत्वपूर्ण चर्चा होगी। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि 2015-16 में जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी राजस्व लेखपाल का, उससे और 2022 के एग्ज़ाम में क्या बदलाव हो सकते हैं। पेपर कठिन या आसान उससे आएगा, मैं उसकी तुलना में बात करूँगा। किस टॉपिक से कितने प्रश्न क्या उस हिसाब से बनेंगे, ये बहुत ही बेहतर रणनीति के साथ आइए हम समझते हैं। तो सबसे पहले इन बहुत बेहतरीन सब्जेक्टों पर चर्चा करने के लिए हम सबसे पहले हिंदी को उठाते हैं। देखिए, हिंदी की अगर हम बात करें, हिंदी में आपको ये तो बहुत अच्छे से पता होगा, 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और टॉपिक जो दिए गए हैं बहुत मतलब एक फिक्स सिलेबस आपका दिया गया। सिलेबस जो है आपका फिक्स सिलेबस है, लगभग 16 टॉपिक इसमें आपके कवर किए गए हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं 2015 की बात करूं तो 2015 में आप अगर हिंदी को देखते हैं, 2015-16 का एग्ज़ाम जो हुआ था, 2015-16 में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एग्ज़ाम इसका बाद में हुआ था, फॉर्म 2015 में पड़े थे। ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो हिंदी में लगभग आपको 3 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो आउट ऑफ सिलेबस थे। आउट ऑफ सिलेबस आने का क्या मतलब है? देखिए, पिछली बार जो एग्ज़ाम करवाया गया था, इसमें अलंकार का भी प्रश्न था, एक शिफ्ट में छंद का भी प्रश्न आया था, 2 शिफ्टें हुई थी, और एक शिफ्ट में आपको उसका रस का भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है। तो लगभग हर शिफ्ट में, दोनों शिफ्ट में लगभग 3-3 प्रश्न हिंदी के आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे। क्यों? चलिए मैं पूरा आपको बता देता हूँ। देखिए, पिछली बार का जो एग्ज़ाम था वो राजस्व विभाग ने करवाया था। किसने सर करवाया था? वो राजस्व विभाग ने आपका करवाया था। ठीक है। और अब की बार जो एग्ज़ाम करवाया जाएगा वो यूपी SSS के अकॉर्डिंग करवाया जाएगा। ठीक है। और यूपी SSS का अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि वो अपने सिलेबस जितना दे देता है उससे बाहर नहीं जाता। तो आपको हिंदी में 25 प्रश्नों में से आपको जो 16 टॉपिक दिए हैं बहुत अच्छे से उनको पढ़ना है। 2015 से अगर आप सिलेबस को देखें, 2015 में अगर आप क्वेश्चन पेपर को उठा के देंगे तो लगभग इसमें आपको 4 से 5 प्रश्न दिखने को मिलेंगे जो सिर्फ शुद्ध से थे। इसमें 2 प्रश्न आपको वर्तनी वाले देखने को मिलेंगे और लगभग 4 प्रश्न थे वो वाक्य शुद्धि वाले। ठीक है, वाक्य शुद्धि वाले। तो उन्होंने वाक्य शुद्धि के क्वेश्चन ज़्यादा दिए थे और बाकी इसमें आपको कारक भी देखने को मिलता था और आपको कारक भी दिया गया था, जैसे राजा सेवक को कंबल देता है, ये क्वेश्चन आया था आपके राजस्व लेखपाल में। ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन उन्होंने बना था। ठीक है। अब आप 2022 में अगर आएँ तो 2022 की मैं बात करूं तो 2022 में आपको ये मानकर चलना है कि अब की बार आप ये मान लीजिए कि हम हर टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि आपको ये नहीं मानना कि किसी एक टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न उठाए जाएंगे। हम हर टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे और बेहतरीन से अपनी तैयारी को आप आगे बढ़ाएं। ठीक है। 2022 में ये मान लीजिए कि लेवल थोड़ा तो इससे कुछ तो ज़्यादा ऊपर होगा, क्योंकि ये वाला जो आप 2015 का अगर आपने एग्ज़ाम देखा होगा, जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर उठाकर देखें तो आप इजीली इसमें 25 में 25 कतई बिल्कुल हवा में कर सकते हैं। इतना सरल एग्ज़ाम आया था। ठीक है। तो आप ये हिंदी का मैं बता रहा हूँ, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। लेकिन इस बार मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ, कुछ लेवल ऊपर जाएगा। समास टॉपिक समास ही होगा, लेकिन उसमें थोड़ा चेंजेस किए जाएंगे। टॉपिक संधि होगा, लेकिन संधि के कुछ क्वेश्चन टप करने की कोशिश करेगा एग्जामिनर। ठीक है। क्योंकि आपको पता है 2,47,000 कुछ बच्चे निकाले गए हैं, जिसमें से 8,000 सिर्फ और सिर्फ कितने सर? 8,085 बच्चे उनको लेना है। ठीक है। तो 8,085 बच्चे लेना है। अब आपको इसमें बताना कि आपको इसमें आना है या इससे बाहर जाना है। ठीक है। तो हिंदी को बहुत अच्छे से आपको पकड़ बनानी है, बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है। मैंने पूरा हिंदी का आपको बताया है कि किस प्रकार से आप हिंदी को समझ सकते हैं। थोड़ा आप ऊपर अपना लेवल ज़रूर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण बात आती है ग्रामीण परिवेश की। इसको लेकर लोगों के बहुत डाउट है, क्योंकि पिछली बार अगर 2015 की मैं बात करता हूँ, 2015 के ग्रामीण परिवेश में उन्होंने 1/2 कर दिया था ग्रामीण परिवेश को। मतलब सर क्या है? मतलब क्या है सर? ग्रामीण परिवेश की अगर मैं बात करूँ तो ग्रामीण परिवेश में 2015 की मैं बात करूँ और यूपी जीके की, तो यूपी जीके के लगभग 11 से 12 प्रश्न पूछे गए थे और बाकी के जो प्रश्न थे, बाकी के प्रश्न किसमें सर? ग्रामीण परिवेश में पूछे गए थे। ठीक है। तो आप ये मान लीजिए कि यूपी जीके और ग्रामीण परिवेश को उन्होंने, ग्रामीण परिवेश वाले जो 25 प्रश्नों का पोर्शन है, इसको आधा कर दिया था। इस बारे में मैंने पूरी वीडियो बनाई है यूपी जीके के रिलेटेड, उसको आप ज़रूर देखें, वो आपके इसी चैनल पर मिल जाएगी। पूरा टॉपिक मैंने क्लियर किया है यूपी जीके को लेकर, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, किस में आएंगे, किस तरह के आएंगे। फिलहाल मैं इसमें भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो देखिए, अब ग्रामीण परिवेश अगर आप सिलेबस के अनुसार देखें तो यूपी की कोई भी उसमें बात नहीं की है कि यूपी की ग्रामीण परिवेश में पूछा जाएगा। ठीक है। तो आप समझिए अब क्या है सर, इसमें अब योजनाओं का रोल बढ़ जाता है। ठीक है। योजनाओं के आप पिछला वाला फॉर्म उठाकर देखें लेखपाल, तो उसमें 5 प्रश्न योजनाओं के आते हैं, 5 से 5 लगभग 5-6 प्रश्न आते हैं योजनाओं से, सिर्फ और सिर्फ योजनाएं के। ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है। देखिए, योजना है, कार्यक्रम है, लगभग वही सेम आता है योजनाओं से। अब इसमें क्या है, 2022 में की अगर मैं बात करूं 2022 की, तो 2022 में योजनाओं से लगभग आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और वो भी कैसे? अच्छे लेवल के।
मुझे लगता है अगर आप 2015 वाला एग्ज़ाम देखें, 2015-16 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें किसी भी योजना की उन्होंने डेट नहीं बूझी है, ठीक है? किसी भी योजना की डेट नहीं बूझी है। हालांकि डेट बहुत जल्दी याद नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर डेट बूझी आती है तो एग्ज़ाम सरल हो जाता है, मतलब क्वेश्चन सरल हो जाता है अगर योजना की किसी डेट की यूज। इन्होंने इस योजना में 2015 में योजनाओं में इन्होंने सबके उद्देश्य बूझे हैं, किसी में के उसके बारे में पूछा है, इस योजना क्या है उसके उद्देश्य बूझे हैं, ठीक है? आपको हमेशा याद रखना है। तो 2022 में उससे ऊपर ही पूछा जाएगा, नीचे आने के कोई चांसेस नहीं है। तो योजनाओं के लगभग 7 से 8 प्रश्न आपको तैयार करने हैं, और बाकी पंचायती राज को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। लगभग 3 प्रश्न आपको पंचायती राज से देखने को मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण परिवेश में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है? बाकी स्वास्थ्य सेवाओं से रिलेटेड आपको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा, ठीक है? और जो हाल ही की योजना है उनको आपको पढ़ना है। अच्छा हाँ, यूपी जीके के किस प्रकार से क्वेश्चन अगर ग्रामीण परिवेश में मान लिया बनाएगा, तो क्वेश्चन किस प्रकार से, लगभग आप ये मान लिया कि 3 प्रश्न वो यूपी जीके के बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें से करंट आपका पूछ सकता है, करंट की कोई योजना हुई, कोई कार्यक्रम चला है नया, तो वो ग्रामीण परिवेश में पूछ सकता है। जैसे मान लिया कृषि से रिलेटेड कोई कार्य है, जैसे मान लिया बूझ लिया कि गेहूं में यूपी का कौन सा नंबर है, तो आप ग्रामीण परिवेश में वो बूझ सकता है यूपी। लगभग 3 प्रश्न, ज़्यादा नहीं, पिछली बार के ऐसा नहीं होगा, ठीक है? क्लियर है इतना? तो आप वो जो यूपी जीके का मैंने वीडियो लिया उसको आप ज़रूर देखें, उसमें पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यूपी जीके किसने और किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। अब आपका अगला आता है मैथ में। मैथ की अगर बात करें तो 25 प्रश्न पिछली बार आए थे, 2015 की मैं बात करने वाला हूँ, अब की बार भी 25 आएंगे। 2015 में लगभग आपको इसमें 4 से 5 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस देखने को मिलेंगे। इसमें उन्होंने मिश्रण भी दिया था, इसमें उन्होंने टाइम और वर्क भी पूछा था, साधारण ब्याज का भी क्वेश्चन दिया था, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन के अलावा इसने हाइट एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन पूछा था, और उसका समय दूरी का भी क्वेश्चन पूछा था। हर प्रकार के क्वेश्चन लगभग 4-5 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस दिए थे। क्या सिलेबस का आउट ऑफ सिलेबस जाने का कारण है, मैंने अभी आपको पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है? तो लगभग 4 से 5 प्रश्न आपको 2015 वाले एग्जाम में आपको आउट ऑफ सिलेबस दिखेंगे, लेकिन 2022 में ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? अच्छा, अब 2022 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या बात होती है, 2022 की लोग सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन में है वो संख्यायिकी को लेकर है। किसको सर? संख्यायिकी को, क्योंकि संख्यायिकी वाला जो स्टैटिक्स जिसे आप कहते हैं, स्टैटिक्स कहते हैं, तो स्टैटिक्स जो वाला जो सिलेबस है, तो इसमें अगर आप 2015 वाले में देखें तो उन्होंने नॉर्मल क्वेश्चन पूछे। किस प्रकार के क्वेश्चन? एक क्वेश्चन मुझे मिला है उस शिफ्ट में, उन्होंने माध्य और माध्यिका का अंतर पूछा। एक में मतलब एक संख्या दे दी है, उसका फिर कहा गया माध्य निकालिए और उसकी माध्यिका उन्होंने पूछी और उसका अंतर पूछा है, ठीक है? एक शिफ्ट में मुझे सिर्फ मिला है कि बहुलक, उसी क्वेश्चन में कि एक दूसरे क्वेश्चन का बहुलक निकालने को बताया है, ठीक है? और एक का मतलब इसी प्रकार से नॉर्मल क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। लेकिन अब की बार आप क्या करें, आप अपना तैयार करके जाएं। जैसे माध्य निकालना आप सीखें, माध्यिका निकालना सीखें, आप बहुलक निकालना सीखें, आप माध्य विचलन निकालना सीखें, माध्यिका विचलन निकालना सीखें, प्रासरण गुणांक सीखें, विचलन गुणांक सीखें, ये सभी सीख कर जाएं स्टैटिक्स में। लगभग आपको 3 से 4 प्रश्न स्टैटिक्स से देखने को मिलते हैं, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 प्रश्न स्टैटिक के देखने को मिलते हैं। गुणनखंड वाली जो विधि है वो आपको बहुत अच्छे से समीकरण को पढ़कर जाएं, क्योंकि वहाँ से प्रश्न 110% बनेगा, आप ये मानकर चलिए, ठीक है? क्योंकि अर्थमेटिक उन्होंने ज़्यादा नहीं दी, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस सारणी वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? एक एक दो प्रश्न उनसे देखने को मिलेगा। उनका जो मेन फोकस है उनका यही पर रहेगा। कहाँ पर? स्टैटिक्स पर, और आपका जो द्विघात समीकरण वगैरह, युगपत समीकरण है, उन पर ज़्यादा उनका फोकस रहेगा। और बाकी आपको हमेशा याद रखना, मैथ में 3D आपका नहीं है, मैथ में 3D की कोई बात नहीं की गई, आयतन किसी का नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको त्रिभुज, आयत, वर्ग और समचतुर्भुज वगैरह यही पढ़ना है। इनके आपके क्षेत्रफल पूछे जाएंगे, इनकी परिमिति पूछी जाएगी, मतलब इनकी परिधि पूछी जाएगी, इनका परिमाप पूछा जाएगा, ठीक है? और बाकी कुछ नहीं। 3D का आयतन किसी का भी नहीं पूछा जाएगा, मतलब 3D में आयतन जैसे गोला, शंकु वगैरह ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है? आपको ये बात याद रखनी है। चलिए, मैथ का आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं जीके पर, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके का अगर आप पिछला 2015 का एग्जाम उठाकर देखें तो 2015 में उन्होंने जीके में बहुत अच्छा सा रोल निभाया। कैसे सर? लगभग हर टॉपिक से 3-4 प्रश्न उठाए हैं। अगर मैं बात करूं 2015 के एग्जाम की, मैं 2015 में लेकर चलता हूं आपको। 2015 का अगर आप देखें तो इन्होंने हिस्ट्री में 4 प्रश्न लिए हैं। अगर आप देखेंगे किसी शिफ्ट में 3 भी हैं, किसी में 4 में 2 ही शिफ्टें हुई थी, ठीक है? अगर ज्योग्राफी का देखें 4 प्रश्न आपको देखने को मिले लगभग। अगर पॉलिटी में 4 प्रश्न इसमें भी हैं, ठीक है? और इनका फिर इकोनॉमिक्स में 3 प्रश्न थे, इकोनॉमिक्स के 3 प्रश्न थे, करंट अफेयर्स के 3 से 4 प्रश्न थे, मतलब बहुत अच्छे से इन्होंने। और साइंस के 4 प्रश्न, एक शिफ्ट में 3, एक शिफ्ट में 4, मतलब 3-4 प्रश्न करके बहुत अच्छे से पूछा है, ठीक है? कंप्यूटर का एक भी प्रश्न नहीं था, ठीक है? कंप्यूटर का एक भी प्रश्न नहीं था, ये आप हमेशा। और ना ही इन्होंने यूपी जीके का एक भी प्रश्न पूछा, ना ही यूपी जीके का जीके वाले पोर्शन में ना कंप्यूटर का एक भी प्रश्न था और ना यूपी जीके का प्रश्न था। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी,
स्टैटिक जीके का 1 ही 2 प्रश्न थे, ज़्यादा नहीं थे। और आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 3 से 4, किसी शिफ्ट में 3, किसी में 4, इस प्रकार से बहुत अच्छे से जीके का सिलेबस दिया था और बहुत नॉर्मल सिलेबस, मतलब आप इजीली कर सकते हैं, अच्छे 20+ आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूँ अब की बार कैसा हो सकता है 2022 में। देखिए 2022 की मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 2022 में लगभग आप हिस्ट्री के 3 ही प्रश्न समझिए, मैं तो कह रहा हूँ 2 या 3, क्योंकि कंप्यूटर के इस बार कंप्यूटर के लगभग से लगभग आपको 2 से 3 प्रश्न कंप्यूटर के मिलेंगे और यूपी जीके के इसी में लगभग 2 से 3 प्रश्न। ठीक है, तो लगभग आप ये मान लीजिए इन दोनों से 5 प्रश्न आपके बढ़ गए हैं, दोनों से 5 प्रश्न आपके बढ़ गए हैं, 5 से 6 आप कह सकते हैं, 5 से 6 प्रश्न जो है इनके बढ़ गए। तो 5 से 6 प्रश्न जो है वो आपको जीके में देखने को मिलेंगे 2 सब्जेक्ट से, कंप्यूटर और यूपी जीके से। क्लियर है आपका? जी सर। तो कंप्यूटर और यूपी जीके के कितने प्रश्न सर? कंप्यूटर और यूपी जीके के लगभग 5 से 6 प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो वही आपका कट कर आ जाएगा, आपका किसी में हिस्ट्री में एक क्वेश्चन वो काट देंगे, ज्योग्राफी में या किसी में। ठीक है, तो आपका इतना क्लियर होगा। तो आपको बहुत अच्छे से इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से आपके पक्के हैं। कंप्यूटर के तो 2 से 3 प्रश्न आने तय हैं, ये मान लीजिए। ठीक है सर, चलिए अब बात करते हैं साइंस के 3 से 4 प्रश्न आने तय हैं, ये जरूर आते हैं। ठीक है, लेखपाल हर बार पूछे। करंट अफेयर्स को लेकर आपका बहुत डाउट है, सीए करंट अफेयर्स को किस प्रकार पढ़ें? अगर आप करंट अफेयर्स 2015 वाला एग्जाम उठाकर देखें तो उन्होंने क्या किया है, मैंने हर शिफ्ट दोनों शिफ्टों में देखा तो लगभग आप स्पोर्ट से करंट जरूर पढ़ें, स्पोर्ट का करंट जरूर पढ़ें। कोपा अमेरिका का 2015 कोपा अमेरिका किसने जीता, साफ साफ उन्होंने क्वेश्चन पूछा करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो करंट अफेयर स्पोर्ट में आप जैसे कोपा अमेरिका हो गया, कोई अगर जैसे फुटबॉल विश्व कप होगा अमेरिका, जो महिला विश्व कप हुए हैं उनके बारे में आप पढ़ें। बाकी T20 IPL के बारे में आप जरूर पढ़ें, मतलब स्पोर्ट्स से आप जरूर पढ़ें। करंट अफेयर्स की मैं बात करूं, ठीक है। उसके बाद कोई नियुक्ति हुई है, कोई अगर नियुक्ति हुई है उसको पढ़ें। और योजना, अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट आप योजना जरूर पढ़ें। अगर कोई करंट की योजना आ रही है, सीए में अगर कोई योजना आती है सर, उसको आप जरूर पढ़ें। ठीक है, योजना क्यों, ये योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है 2 के लिए। किसके लिए? एक तो ग्रामीण परिवेश के लिए, एक रूरल डेवलपमेंट के लिए। एक तो आपका ग्रामीण परिवेश के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, रूरल डेवलपमेंट के लिए, और एक जीके के लिए भी। ठीक है, और अगर कोई मान लिया कोई खेती से, कृषि से रिलेटेड कोई योजना आती है, कृषि से रिलेटेड कोई कार्यक्रम चलाया जाता है या योजना चलाई जाती है, तो आप उसे जरूर पढ़ें, क्योंकि ये दोनों में 2-2 सिलेबसों को आपको कवर करेगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा आपको मैंने इसमें क्लियर कर दिया है, आपको 2015-2022 में कितना चेंजेस देखने को मिलेंगे सिलेबस के अनुसार। और हाँ, आप ये बिल्कुल मत समझें कि आउट ऑफ सिलेबस जाएगा। आउट ऑफ सिलेबस 99.99% नहीं यूपी SSC जाएगी। ठीक है, ये मेरा मानना है। चलिए, वीडियो कैसा लगा आप अंत में ज़रूर बताएं। आपको एक क्लास कैसी लगी, इतना हमें ज़रूर बताना है आपको। वीडियो अच्छा पसंद लगा तो एक बार शेयर जरूर कर देंगे अपने दोस्तों में, अपने यारों में, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लेंगे, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलती रहे। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ के लिए जरूर मैक्स एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।